आपने एक दफा उम्मे सलमा से कहा दरवाजे पे पहरा दो, कोई मुझे मिलने ना आए, एक फरिश्ता मेरे पास आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया। तो उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो गई और आप अंदर। थोड़ी देर के बाद हुसैन आ गए खेलते हुए, उन्होंने देखा अल्लाह के नबी अंदर, तो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश, उम्मे सलमा ने पकड़ने की कोशिश की, ये बड़े चापत चौबंद थे, इन्होंने छलांग लगाई और अंदर सीधे। थोड़ी देर के बाद अंदर से हुजूर के रोने की आवाज आई, जोर जोर से रोने की आवाज आई। जब उम्मे सलमा अंदर गई क्या देखा, अल्लाह के नबी ने हज़रत हुसैन को ऐसे सीने से चमकाया हुआ, पीछा हुआ था और ऐसे ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, फूट फूट कर ऐसे ऐसे रो रहे। या रसूल अल्लाह, खैर तो है, क्या हुआ, ये गिरिया कैसा, ये रोना कैसा? आपने फरमाया उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मुझे बता कर गया कि मेरे इस बच्चे को मेरी ही उम्मत कत्ल कर, और मुझे वो मिट्टी दिखा के गया है जिसमें इसका खून गिरेगा। और अल्लाह की शान, हज़रत उम्मे सलमा सबसे आखिर में फौत हुई, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे आखिर में फौत हुई, आपकी अज़वाज में 61 हिजरी में फौत हुई हैं, और वो वाक़या आपकी आंखों के सामने हुआ। उम्मे सलमा ख्वाब में है, असर के करीब सोई हुई हैं कि एकदम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए, सर में मट्टी, चेहरा फीका सता हुआ, गमगीन, सारा जिस्म मट्टी और मट्टी। या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? हदरत मक़तल हुसैन, अपने हुसैन का कत्ल देख के आ रहा। अब कौन चौपड़ी के बहाने करेगा मैं क्या करता, सोसाइटी में कैसे जिंदा रहता। और भाई ऐसी शादियों में क्यों जाते हो जहां सारी सारी रात तुम्हें जागना पड़ता है, फजर की नमाज जाती है, सेहत बर्बाद होती है, क्या करेंगे फिर, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, तो ना आने दो। क्यों अपने ईमान के सौदे करते हो? ऐसे जेवर की नुमाइश, कपड़ों की नुमाइश उस देश में जहां गरीब को रोटियां मिलती हो, जहां रातों को चिराग में तेल न हो, वहां तुम शादी के जोड़ों पर हजारों, और ऐसी शादियां के ईमान के जनाजे निकाल के आते हो। 8-8 दिन एक शादी चल रही है, रोज रात को 2 बजे वापसी हो रही है, रोजाना फजर की नमाज जाय हो रही है, तो क्यों नहीं बाज आते हो ऐसी 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 दोस्तियों से, और क्यों नहीं लौटते हो इन राहों से? लोग क्या कहेंगे? लोगों ने कभी किसी को बख्शा है? लोग नहीं आएंगे तो शुक्र करो ना आए ऐसे लोग जो तुम्हारे ईमान के जनाजे निकाल दें। कोई जिंदगी नहीं है, धोखे का जहान है, इसलिए तो अल्लाह ने अपने नबी की जिंदगी को वाज़े मौजूद रखा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी जो है उनके हाथ में बोतल है और खून उठा उठा के उसमें डाल रहे हैं। क्या हो रहा है? ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं क़यामत के दिन इनकी तरफ से खुद मुद्दई बन के आऊंगा, मैं मुद्दई बनूंगा क़यामत के दिन इनका। कुछ अपनी दास्तान पढ़ लिया करो भाई, सिर्फ नवाए वक्त ही पढ़ना है, जंग ही पढ़ना है, सिर्फ अखबार जहां नहीं पढ़ना, डाइजेस्ट ही पढ़ने बस। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। एक तो पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, रोना तो इस बात का है, औरतों को बनने संवरने का शौक है, इनको पैसे कमाने का शौक है बस। ये वाहिद उम्मत है जिसने अपनी तारीख को समेट के रखा हुआ है, सीनों में नक्श है, किताबों में मौजूद है,